ये चीफ सेक्रेटरी वाला क्या मामला है? कल फवाद चौधरी साहब ने बात की, हमाद अज़हर साहब ने कहा कि जिस तरीके से उनको ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए सिग्नेचर करवाए गए हैं, वो तैयार नहीं थे, वो समझ रहे थे कानूनी तौर पे ये गवर्नर के पास इख्तियारात नहीं है। फिर हमने देखा मियाँ असलम इकबाल ने पंजाब असम्बली में बड़ी धुआंधार तकरीर की इस हवाले से। क्या हुआ, ज़बरदस्ती उनसे दस्तखत करवाए गए? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ, बट कुछ गड़बड़ तो हुई है। अब वो क्या गड़बड़ हुई है, हम खुद भी उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि हुआ क्या। क्योंकि ख़बर ज़राए से ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब पहले इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, कानूनी राय भी फिर उनको दी गई, और फिर जो है वो राब्ते में भी थे सीएम परवेज़ इलाही साहब के साथ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कानूनी राय किसने दी है? अब एक टॉप ब्यूरोक्रेट है, वो कानूनी राय किससे लेता है? वो अपने लॉ सेक्रेटरी से लेता है या एडवोकेट जनरल से लेता है। तो मेरी दोनों से बात हुई, मैंने कहा कि आपने कोई राय दी है? कहते हैं कि हमने उनको राय दी थी, बट ये राय नहीं दी थी, और अभी नहीं दी, काफ़ी देर पहले ही हमारी डिस्कशन हुई थी, एक कोई प्राइवेट डिस्कशन हुई थी, उसमें हमने कहा जी कि ये अगर गवर्नर इस किस्म का ऑर्डर करे तो वो गैर आइनी होगा हमारी राय में। तो गवर्नर साहब माशाल्लाह उन्होंने अपने 3 प्राइवेट वकीलों से राय लेके तो ऑर्डर निकाल दिए। गवर्नर साहब की लीगल टीम थी जिन्होंने राय दी। गवर्नर की लीगल टीम कैसे इस तरह का इतना बड़ा डिसीजन कर सकती है? एडवोकेट जनरल जो है वो इस नुक्ता नज़र पे इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, कोई भी इत्तेफाक नहीं कर रहा, और कोई कर भी नहीं सकता। कोई भी वकील जिसने एक्चुअल लॉ पढ़ा हो, जिसको समझ हो, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, जिनको अंग्रेज़ी भी आती हो, जो पढ़ सकते हो, रूल्स ऑफ बिजनेस जो है हमारे असेंबली के, वो पढ़ सकते हैं, आइन पढ़ सकते हैं, उनको तो बड़ी क्लैरिटी है। तो फिर ऑब्वियसली चीफ सेक्रेटरी साहब जिस पोजीशन पर हैं, वो गवर्नर साहब की जो 2-3 उनके प्राइवेट लीगल अगर कोई हो कानूनदान, उनकी बात तो नहीं सुनेंगे। तो फिर किसने कन्विंस किया चीफ सेक्रेटरी साहब को अपनी राय तब्दील करने? यही तो अब हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि हुआ क्या, पता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सारों से कि भाई क्या हुआ। तो ये बात सही, वो कह रहे हैं रूम में बिठाया गया 3 घंटे 3.5 घंटे, पीटीआई का तो ये मौक़िफ़ है इस पर। मुझे डिटेल्स का नहीं पता क्या हुआ क्या, बिकॉज मेरी अभी इस टॉपिक पे प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुई, कोई प्रॉपर डिस्कशन नहीं। बट ये बात दुरुस्त है कि चीफ सेक्रेटरी ने जो कुछ हो रहा था वो ऑन बोर्ड रखा हुआ था सीएम साहब को कि ये हो रहा है इस वक्त, मुझसे ये कहा जा रहा है, मेरी राय ये है, लेकिन मुझे ये राय मैं सीएम साहब से पूछ लेता हूँ, बिकॉज शायद उनसे हुआ और रहा उनका उस टाइम पे। सही। तो अब मुझे ज़रा मंजर कशी करके बताया ना मुन्नी साहब के अगले 15 दिन में क्या होगा? क्या आप लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले चुके होंगे, फिर असेंबलियाँ तहलील कर चुके होंगे, या हम ये समझें कि कल के फैसले के बाद एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो गई है? आप लोग चाहते हैं असेंबलियाँ तहलील ना हो, नून लीग चाहती है असेंबली तहलील ना हो, इमरान खान उस सूरत में चाहते हैं असेंबली तहलील हो जब मामला इलेक्शंस की तरफ बढ़ सकें। अगर नहीं बढ़े तो आई एम श्योर इमरान खान साहब चाहेंगे कि फिर उनकी हुकूमत चलती रहे। तो क्या होगा 15 दिन के अंदर? जो आखिरी मेरे पास इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन हैं पीएम इमरान खान साहब के, वो यही हैं कि हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है और उसके बाद असेंबलियाँ हमने तहलील कर देनी है। अब हमने इस पे काम करना है। जिस दिन लोग सारे आ जाते हैं, बाहर से आ जाते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट से आ जाते हैं, सारों को पैगाम तो चले गए, तो हो सकता है शायद हम 11 से पहले भी ले लें, क्योंकि अदालत ने ये कहा है कि आप बाउंड नहीं हैं इस फैसला आने पे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होने जा रही है सियासी जमातों के दरमियान, और ख़ास तौर पर कल जो कोर्ट ने कहा कि एक अंडरटेकिंग दे दें कि आप तहलील नहीं करेंगे 11 जनवरी तक। देखें, जो हालात इस मुल्क के इस वक्त बन गए हैं, पॉलिटिकल सेटलमेंट सिर्फ वही करा सकते हैं जिनको आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल सेटलमेंट यहाँ इस मुल्क की इकॉनमी की सेटलमेंट जो है और कोई नहीं करा सकता। और एस्टैब्लिशमेंट इस मूड में है इस वक्त पॉलिटिकल सेटलमेंट करवाने के, या अभी तक तो कोई मेरे से किसी ने कोई बात नहीं की, कोई आइडिया नहीं है। सही। और ऑब्वियसली आप लोग ये कहते रहे हैं कि अमानत है ये असेंबली इमरान खान साहब की, वो कहेंगे हम तोड़ देंगे, लेकिन साथ में फिर आप कुछ कंडीशंस भी लगा रहे हैं अमानत वापस करते हुए, कोई कुछ सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। नहीं, ऐसी कोई ये पता नहीं किसने आपको कहा है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। खान साहब से बात ज़रूर हुई थी हमारी, हमने कहा जी कि ये असेंबली टूट जानी है तो इसकी सीट एडजस्टमेंट हमें करनी चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल करनी चाहिए, उन्होंने फॉरेन कमेटी बना दी। अच्छा, फेयर डील अगर आप सपोर्ट करें। खान साहब नहीं, खान साहब, और अगले दिन ही वो कमेटी आ गई थी, और उसके बाद हमारी 2 मीटिंग्स हो गई हैं, आज तीसरी मीटिंग है इसी चीज़। कमेटी जो परवेज़ इलाही साहब चाहते थे वो तो नहीं बनी, असद उमर हो जिसमें सिप्तैन हो। हम तो अपनी ख्वाहिश बता सकते हैं ना, बट फैसला तो उन्होंने पीटीआई की तरफ से करना है। तो जिसको वो समझते हैं कि भाई ये इसको होना चाहिए इस कमेटी में, वो आ गया। सही। तो 30 सूबाई असेंबली की सीट्स, 15 कौमी असेंबली की सीट्स ज़्यादा नहीं मांग लिया? दे देगी पीटीआई इतना? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नंबर्स पे भी डिस्कशन नहीं हुई। अभी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं। तो अभी हम नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब मोरलेस हो गया, अब बाकी सेंट्रल पंजाब करके फिर सदर्न पंजाब करना। क्योंकि शफकत महमूद साहब ने कल परसों एक प्रोग्राम में ये कहा है डॉन टीवी पे, उन्होंने कहा जब पूछा गया उनसे कि 30 सीटें सूबाई असेंबली की, 15 कौमी असेंबली की, तो शफकत साहब ने कहा मोरलेस यही है, इसमें हतमी फैसला नहीं हुआ, बट मोरलेस यही है। तो कहीं ना कहीं से तो नंबर आया होगा। सरप्राइज शफकत साहब पता नहीं किस
किसकी बेस पे ये बात कर रहे हैं, बिकॉज ना तो वो कमेटी के मेंबर हैं, हाँ। और जहाँ तक मुझे पता है मेरी भी उनसे डिस्कशन नहीं हुई, हालांकि उनसे मेरी वैसे बात होती रहती है, उनको काम शाम पड़ते हैं तो मुझे कॉल तो करते हैं। नंबर पे कोई इस वक्त बात नहीं हुई है? नंबर्स पे अभी तक कोई बात नहीं।